1954 एक ऐसा साल जब एक इंसान ने एक ऐसी मशीन का ब्लूप्रिंट तैयार किया जो बिना थके काम कर सके। ये जन्म था यूनिमेट का, दुनिया का पहला इंडस्ट्रियल रोबोट। लेकिन 2 साल बाद 1956 में अमेरिका के डार्टमाउथ कॉलेज में कुछ साइंटिस्ट ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने दुनिया बदल दी। वो सवाल था, क्या मशीन सोच सकती है? और इसी सवाल ने जन्म दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, एक डिजिटल दिमाग का आइडिया। अब एक तरफ रोबोटिक मशीन्स की टेक्नोलॉजी बढ़नी शुरू हो गई और दूसरी तरफ मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाने की दौड़। फिर आया वो टाइम जहां इंसानों को खतरा था, वहां रोबोट्स खड़े हो गए। जहां घंटों लगते थे वहां मिनटों में काम हो गया। और फिर उसके सिर्फ 5 साल बाद 1961 में एक फैक्ट्री फ्लोर पर पहली बार एक रोबोट ने काम शुरू किया। ना थकान, ना डर, सिर्फ परफेक्ट मूवमेंट्स। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि फ्यूचर की शुरुआत थी। लेकिन इन फर्स्ट जनरेशन वाले यूनिमेट रोबोट्स में कोई सोच नहीं थी, सिर्फ ये रिपीटेटिव काम कर सकते थे, जैसे एक भारी लोहे को एक जगह से दूसरी जगह रखना। अगर इनके बीच में कोई चीज आ जाए तो ये उसे पहचान नहीं पाते थे। वक्त बदला, जनरेशन अपग्रेड हुई और सेकंड जनरेशन आई। इन सेकंड जनरेशन वाले रोबोट्स में पहली बार कैमरास, प्रेशर सेंसर्स और रेंज फाइंडर्स लगाए गए। इसका मतलब था कि अब रोबोट्स को हर चीज पहले से बतानी नहीं पड़ती थी। अगर इनके रास्ते में कोई बॉक्स आ जाए तो वो सेंसर्स के जरिए उसे डिटेक्ट करके रुक सकते थे या फिर उसके चारों तरफ घूमकर नया रास्ता ढूंढ सकते थे। लेकिन इनमें भी कुछ कमियां थी। जैसे इनका दिमाग इतना धीरे काम करता था कि एक छोटा सा फैसला लेना, जैसे दरवाजा पहचानना, इनमें इन्हें मिनटों लग जाते थे। ये सीख नहीं सकते थे। अगर एक ही गलती वो बार बार करते तो वो हर बार वही गलती दोहराते, क्योंकि इनमें मेमोरी या लर्निंग का फीचर नहीं था। फिर आया साल 1990 और थर्ड जनरेशन रोबोट्स का दौर शुरू हुआ। इस जनरेशन में सबसे बड़ा बदलाव आया था रिमोट एंड डिजिटल कंट्रोल। इन्हें एक कंप्यूटर इंटरफेस से कनेक्ट कर दिया गया। इससे इनकी एक्यूरेसी इतनी बढ़ गई कि ये बालों जितने बारीक काम करने लगे। इनमें टास्क मेमोरी आ गई थी, यानी आप एक बार प्रोग्राम फीड कर दो और वो हजारों बार वही काम बिना थके और बिना गलती किए कर सकते थे। लेकिन अभी भी ये इतने इंटेलिजेंट नहीं थे। अगर प्रोग्राम ने लिखा कि लेफ्ट मुड़ो तो वो मुड़ जाएंगे, लेकिन अगर रास्ता बंद है तो वो खुद से राइट मुड़ने का फैसला नहीं कर सकते थे। वो अभी भी अपने कोड के गुलाम थे, क्योंकि ये सिर्फ फिक्स जगह पर काम कर सकते थे, जैसे फैक्ट्री फ्लोर। अगर आप इन्हें घर का कचरा साफ करने को कहें जहां हर चीज बिखरी हो तो वो फेल हो जाते, क्योंकि वो बदलते हुए माहौल को समझ नहीं पा रहे थे। तो दोस्तों, अब हम 4th एंड 5th जनरेशन में हैं, जहां साइंस फिक्शन भी अब हकीकत बन चुकी है। 1954 से शुरू हुआ ये सफर आज 2026 में एक ऐसे मोड पर है जहां रोबोट्स अब गुलाम नहीं रहे बल्कि साथी बन रहे हैं। आज की जनरेशन में रोबोट्स को कोड नहीं किया जाता बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इन्हें ट्रेन किया जाता है। जैसे एक बच्चा दुनिया को देखकर और गलतियों से सीखता है, वैसे ही ये रोबोट्स मशीन लर्निंग और करोड़ों वीडियोस देखकर सीखते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है डायनेमिक बैलेंस। पहली बार रोबोट्स ने सिर्फ चलना नहीं बल्कि खुद को संभालना सीखा। अगर आप बोस्टन डायनेमिक्स के रोबोट्स को धक्का दें तो वो गिरते नहीं। उनका एआई दिमाग माइक्रो सेकंड्स में हजारों कैलकुलेशंस कर सकता है और एक इंसान की तरह अपने पैर को टिकाकर खुद को बैलेंस कर सकता है। आज सन 2026 में रोबोट कितना स्मार्ट हो गया है। आज के रोबोट सिर्फ मशीन नहीं रहे, वो ऑब्जर्व, समझ और डिसीजन लेना भी सीख रहे हैं, जैसे जीरो शॉट लर्निंग। इसका मतलब है कि अगर रोबोट ने पहले कभी चाय बनाना नहीं सीखा लेकिन उसने आपको एक बार करते हुए देख लिया तो वो उसे मिमिक कर सकता है। उसे हर स्टेप बताने की जरूरत नहीं पड़ती। मल्टी मॉडल रीजनिंग, आज का रोबोट देखकर सीख सकता है। अगर आप उससे कहें इस कमरे में जो सबसे पुरानी चीज है उसे उठाओ, तो वो पहले हर चीज की हालत और डिजाइन देखेगा, उसका कॉन्टेक्स्ट समझेगा और फिर सही चीज उठाएगा। इमोशनल आईक्यू, अब रोबोट्स आपकी आवाज की थकान और चेहरे की उदासी पहचान सकते हैं। वो सिर्फ काम नहीं करते, वो रिस्पॉन्ड करते हैं।